जय हिंद दोस्तों। आप कैसे हैं? आशा करेंगे आप ठीक ठाक ही होंगे। अगर आप रेलवे एलडीसी जीडीसी डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो आइए हमारे चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि प्यारे दोस्तों ऑल इंडिया रेलवे में एलडीसी जीडीसी के अंतर्गत पूछे हुए प्रश्नों को आपके लिए लाते रहते हैं। तो आज लाए हैं वेस्टर्न रेलवे के द्वारा स्टेशन मास्टर तथा गुड्स गार्ड में पूछे हुए प्रश्नों को। तो प्यारे दोस्तों बिना वक्त गवाएं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था आर्थिक के शब्द के संदर्भ में WPI का पूर्ण रूप क्या होता है। तो प्यार दोस्तों WPI का पूर्ण रूप पूछा गया है, क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा होलसेल प्राइस इंडेक्स जो होते हैं प्यार दोस्तों वह WPI का पूर्ण रूप होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, अगला क्वेश्चन पूछा गया था भारतीय रेलवे के संदर्भ में PNR का पूर्ण रूप क्या होता है। तो प्यार दोस्तों आप टिकट कटाते हैं तो उसमें एक PNR नंबर देता है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा पैसेंजर नेम रिकॉर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था देश उत्तराखंड का एक लोकप्रिय कला रूप है। तो प्यार दोस्तों उत्तराखंड का जो एक लोकप्रिय कला है वह है एपन कला जो है प्यारे दोस्तों वह उत्तराखंड का लोकप्रिय कला है। अगर पूछा जाए मधुबनी कहाँ का लोक कला है प्यारे दोस्तों, मधुबनी बिहार का एक लोकप्रिय कला रूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था प्यारे दोस्तों सोहरा में हरित सोहरा वन रोपण अभियान के शुभारंभ पर कौन सा नारा दिया गया था। तो प्यारे दोस्तों सोहरा में जो हरित सोहरा वन रोपण अभियान का शुभारंभ किया गया था उस समय एक नारा दिया गया था, वह कौन सा नारा है? तो इसका आंसर हो जाएगा सदाबहार पूर्वोत्तर नारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था ECG वह परीक्षण है जो हृदय के विद्युत आवेगों को मापता है, इसका संक्षिप्त रूप क्या होता है? तो प्यारे दोस्तों ECG का अगर पूछा जाए संक्षिप्त रूप या पूर्ण रूप क्या होता है तो इसका आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम जो होता है प्यारे दोस्तों वह ECG का परीक्षण होता है जिसमें हृदय के विद्युत आवेगों को पता लगाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था संसाधित होने पर डेटा क्या बन जाता है। तो प्यारे दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया था संसाधित होने पर डेटा क्या बन जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा संसाधित होने पर डेटा सूचना बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था बारडोली सत्याग्रह एक प्रमुख किसान आंदोलन था जो जून 1928 ईस्वी में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान गुजरात में हुआ था, इसका नेतृत्व किसने किया था? तो क्वेश्चन पूछा जाए प्यारे दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया था बारडोली में एक जो सत्याग्रह किसान आंदोलन हुआ था जो 1928 ईस्वी में हुआ था जो गुजरात में संपन्न हुआ था, इसका नेतृत्व किसने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर सर वल्लभ भाई पटेल जो है जिसे भारत का लौह पुरुष कहा जाता है, उसने नेतृत्व किया था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था किस देश ने जलवायु परिवर्तन को संबोधित करने के लिए जलवायु संकट मंत्रालय बनाया है। तो प्यार दोस्तों जलवायु परिवर्तन को संबोधित करने के लिए जो एक जलवायु संकट मंत्रालय बनाया था प्यार दोस्तों वह ग्रीस देश ने बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था मनुस्मृति किससे संबंधित है। तो प्यार दोस्तों क्वेश्चन बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है मनुस्मृति जो है प्यार दोस्तों वह किससे संबंधित है, तो इसका आंसर हो जाएगा कानून से मनुस्मृति संबंधित है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में वर्ष 1929 का महत्वपूर्ण स्थान है क्योंकि इसी वर्ष पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया गया था, यह कांग्रेस का कहाँ अधिवेशन हुआ था। तो प्यार दोस्तों क्वेश्चन पूछा जाए भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का जो 1929 ईस्वी का कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था वह कहाँ हुआ था जिसमें पूर्ण स्वराज की मांग घोषित की गई थी। तो प्यार दोस्तों 1929 ईस्वी में जो स्वतंत्रता संग्राम का कांग्रेस का सम्मेलन हुआ था वह लाहौर में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था किस मंच ने टेक ए ब्रेक नाम से एक अभियान शुरू किया। तो प्यार दोस्तों टेक ए ब्रेक नाम से जो एक अभियान शुरू किया गया था वह इंस्टाग्राम ने शुरू किया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, किस भारतीय दार्शनिक योग गुरु महेश कवि और भारतीय राष्ट्रवादी ने पेसिव रेसिस्टेंस का सिद्धांत दिया था? तो प्यारे दोस्तों, पेसिव रेसिस्टेंस का जो सिद्धांत दिया था वह अरविंद घोष ने दिया था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, मृदा लवणता देश में परिणत हो जाती है। तो प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन पूछा गया था मृदा जो लवणता होती है वह किसमें परिणत हो जाती है? तो प्यारे दोस्तों, अगर मृदा में लवणता आ जाती है तो वह उत्पादकता को नुकसान पहुंचाता है, फसल खराब हो जाता है, मृदा अपरदन हो जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों उपयुक्त में सभी मृदा लवणता के परिणाम स्वरूप होता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, भारतीयों ने 1857 ईस्वी में पहली बार अंग्रेज के खिलाफ विद्रोह किया। निम्न में से किसने 1857 के विद्रोह को प्रथम भारतीय स्वतंत्रता का संग्राम कहा था? तो प्यारे दोस्तों, 1857 ईस्वी में जो विद्रोह हुआ था या क्रांति हुआ था उसमें किसने कहा था यह कि भारतीय स्वतंत्रता का पहला संग्राम है? तो इसका आंसर हो जाएगा वी.डी. सावरकर ने कहा था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, सिविल सेवा देश की प्रशासनिक मशीनरी की रीढ़ है। यह सेवा भारत में किस गवर्नर जनरल के द्वारा शुरू की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों सिविल सेवा जो देश की प्रशासनिक मशीनरी की रीढ़ है, यह जो सेवा प्रारंभ की गई थी उस समय लॉर्ड कॉर्नवालिस गवर्नर जनरल थे। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, समाचार के संदर्भ में बीबीसी के संदर्भ में इसका संपूर्ण रूप क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों बीबीसी का जो पूर्ण रूप होता है वह ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन होता है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए बीबीसी का पूर्ण रूप क्या होता है तो इसका आंसर हो जाएगा ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन होता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, अरुंधति राय ने अपने काम के लिए कितनी बार मैन बुकर पुरस्कार जीता? तो प्यारे दोस्तों, अरुंधति राय जो है वह अपने काम के लिए जो कितनी बार मैन बुकर पुरस्कार जीता था? तो इसका आंसर हो जाएगा एक बार जीता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, देश दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक अपशिष्ट जनरेटर है। तो प्यारे दोस्तों, दुनिया का जो तीसरा सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक अपशिष्ट जनरेटर है तो प्यारे दोस्तों वह भारत बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, वन्यजीव संरक्षण के क्षेत्र में अदम्य साहस दिखाने वाले को किस पुरस्कार दिया जाता है? तो प्यारे दोस्तों, वन्यजीव संरक्षण के क्षेत्र में अदम्य साहस दिखाने वाले को जो पुरस्कार दिए जाते हैं वह अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार प्रदान किया जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में किसे हॉकी का विजार्ड के नाम से जाना जाता है? तो प्यारे दोस्तों, हॉकी का जो विजार्ड के नाम से जाना जाता है तो प्यारे दोस्तों किसे कहा जाता है? अगर क्वेश्चन प्यारे दोस्तों आपको आंसर पता है तो कमेंट में जरूर बताएं, नहीं तो इसका आंसर अगले वीडियो में बता दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था, प्रसिद्ध नृत्य चाल मूनवॉक किससे संबंधित है? तो प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन पूछा गया था प्रसिद्ध नृत्य चाल मूनवॉक किससे संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा माइकल जैक्सन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसे कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है? क्वेश्चन पूछा गया था किसे कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सीपीयू जो है प्यारे दोस्तों कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, हाउ टू प्रिपेयर द नेवेस्ट पेडिमिक पुस्तक के लेखक कौन है? तो प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन पूछा गया था हाउ टू प्रिवेंट द नेवेस्ट पेडिमिक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा बिल गेट्स है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, प्लेइंग इज माई वे किसकी आत्मकथा है? क्वेश्चन पूछा गया था प्लेइंग इज माई वे किसकी आत्मकथा है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्लेइंग इज माई वे जो है प्यारे दोस्तों वह महान क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा है।
अगला क्वेश्चन पूछा गया था, हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म की तीन विचारधारा को किसमें उकारा गया था? तो प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन पूछा गया था हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म जो तीनों धर्म थे वो किसमें उकारा गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा प्यारे दोस्तों, एलोरा की जो गुफाएं हैं उसमें हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म के बारे में भी लिखा है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, आरटीजीएस बैंकिंग मोड के माध्यम से पैसे हस्तांतरित करने का एक सामान्य शब्द है, इसका पूर्ण रूप क्या होता है? तो प्यारे दोस्तों, आरटीजीएस जो होते हैं वह बैंकिंग के क्षेत्र में प्रयुक्त होते हैं, इसका पूर्ण रूप क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट जो होता है प्यारे दोस्तों, वह आरटीजीएस का पूर्ण रूप होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था प्यारे दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के बाद ओलंपिक में व्यक्तिगत रजत पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो प्यारे दोस्तों, स्वतंत्रता के बाद जो ओलंपिक में व्यक्तिगत रजत पदक जीतने वाले जो भारतीय थे वह राजवर्धन सिंह राठौर थे। क्वेश्चन पूछा जाए, स्वतंत्रता के बाद ओलंपिक में व्यक्तिगत रजत प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा राजवर्धन सिंह राठौर थे। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, एक पारंपरिक मार्शल आर्ट रूप मर्दानी किस राज्य से संबंधित है? तो प्यारे दोस्तों, पारंपरिक मार्शल आर्ट रूप मर्दानी खेल जो है प्यारे दोस्तों वह किस राज्य से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र राज्य से मर्दानी खेल संबंधित है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था प्यारे दोस्तों, निम्नलिखित में कौन हार्टमेल और जैकसूट के संस्थापक थे? तो प्यारे दोस्तों, हार्टमेल और जैकसूट के जो संस्थापक थे प्यारे दोस्तों वह शबीर भाटिया थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, इंडियन स्टेट कमेटी जो 1927 ईस्वी में सर हाईकोर्ट बटलर की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया था जिसे बटलर समिति के नाम से भी जाना जाता है, इस समिति का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो प्यारे दोस्तों, 1927 ईस्वी में जो एक इंडियन स्टेट कमेटी सर हाईकोर्ट बटलर की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो प्यारे दोस्तों, इसका जो मुख्य उद्देश्य था भारत सरकार एवं अंतर्देशीय राज्यों के बीच समझौता संबंधों को सुधारना। इंडियन स्टेट कमेटी का यह बटलर कमेटी का मुख्य उद्देश्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा कार्टून कैरेक्टर वाल्ट डिज्नी के द्वारा बनाया गया है? तो प्यारे दोस्तों, वह कार्टून जो कलेक्टर वाल्ट डिज्नी के द्वारा बनाया गया था वह डोनाल्ड डक, मिनी माउस, मिकी माउस उपयुक्त में सभी प्यारे दोस्तों वह वाल्ट डिज्नी के द्वारा कार्टून बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, बीसीसीआई का पूर्ण रूप क्या होता है? तो प्यारे दोस्तों, बीसीसीआई का जो पूर्ण रूप होता है वह बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया होता है। तो प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन पूछा गया था बीसीसीआई का पूर्ण रूप क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, 2021 में कौन सा देश भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार था? तो प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन पूछा गया था कि 2021 में जो देश का भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार था वह कौन सा देश था? तो इसका आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, जैसे गाय गौशाला से संबंधित है तो चील कहां से होगा? तो प्यारे दोस्तों, चील जो होगा ऊंचा नीर से संबंधित होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार सार्वजनिक मंच पर जनगण मन गीत गाया गया था? तो प्यारे दोस्तों, सर्वप्रथम जो कांग्रेस के अधिवेशन जो हुए थे जहां जनमन गण गाया गया था वह कोलकाता अधिवेशन था, जिसमें पहली बार राष्ट्रीय गान के रूप में जनमन गण को गाया गया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, भाला फेंकने वाले नीरज चोपड़ा जिन्होंने 7 अगस्त 2021 को देश ओलंपिक में एथलेटिक्स में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचा था। तो प्यारे दोस्तों, नीरज चोपड़ा ने जो स्वर्ण पदक जीता था, जो 7 अगस्त 2021 को वह कहाँ संपन्न हुआ था ओलंपिक, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों टोक्यो ओलंपिक में नीरज चोपड़ा ने स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में कौन तेजी से जनसंख्या वृद्धि के लिए जिम्मेदार है। तो प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन पूछा गया था निम्नलिखित में इसमें कौन सा कारण है जो तेजी से जनसंख्या वृद्धि के लिए जिम्मेदार है। तो इसका आंसर हो जाएगा कम मृत्यु दर, जीवन स्तर में सुधार, युवा जनसंख्या। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों उपयुक्त में सभी तेजी से जनसंख्या वृद्धि के लिए जिम्मेदार है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था प्यारे दोस्तों, ईवीएम का पूर्ण रूप क्या होता है। तो प्यारे दोस्तों, ईवीएम का पूर्ण रूप क्या होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो होता है प्यारे दोस्तों वह ईवीएम का पूर्ण रूप होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, ईमेल का पूर्ण रूप क्या होता है। तो प्यारे दोस्तों, ईमेल का जो पूर्ण रूप होता है वह इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए ईमेल का पूर्ण रूप क्या होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, बाइनरी भाषा जो होता है दोस्तों, जो कंप्यूटर के में प्रयोग किया जाता है, उसमें किस भाषा का प्रयोग किया जाता है या किस अंक का प्रयोग किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 0 एवं 1 जो होता है प्यारे दोस्तों वह बाइनरी भाषा के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, पावर पॉइंट में स्लाइड के रंग और प्रारूप को बदलने के लिए निम्न में से किस फंक्शन का प्रयोग किया जाता है। तो प्यारे दोस्तों, पावर पॉइंट में जो स्लाइड के रंग और प्रारूप को बदलने के लिए फंक्शन का प्रयोग किया जाता है प्यारे दोस्तों वह डिजाइन का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता के तहत भारत किस देश में आईआईटी खोलेगा। तो प्यारे दोस्तों, व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता के अंतर्गत जो भारत आईआईटी केंद्र खोलेगा वह संयुक्त राज्य अमीरात में खोलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। पुलिस किस एक जगह एक अलग राष्ट्र पाकिस्तान प्रस्ताव को किस वर्ष पारित किया गया था। तो प्यारे दोस्तों, मुस्लिम लीग ने जो पाकिस्तान का जो मांग किया था तो वह पारित जो हुआ था प्यारे दोस्तों वह 1940 ईस्वी में मांग की थी। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था प्यारे दोस्तों, अपर्णा पोपट किस खेल से संबंधित है। तो इसका आंसर हो जाएगा अपर्णा पोपट जो है प्यारे दोस्तों वह किस खेल से संबंधित था। तो इसका आंसर हो जाएगा अपर्णा पोपट बैडमिंटन खेल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था प्यारे दोस्तों, अल्फा बैंक इंक के सीईओ सुंदर पिचाई देश के प्राप्त करता है। तो प्यारे दोस्तों, सुंदर पिचाई जो है प्यारे दोस्तों वह पद्मश्री पुरस्कार के प्राप्त करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, जर्मन राष्ट्रपति जो दूसरे कार्यकाल के लिए फिर से चुने गए वह कौन है। तो प्यारे दोस्तों, जर्मनी के जो राष्ट्रपति जो हैं प्यारे दोस्तों वह फ्रैंक वाल्टर स्टाइनमायर जो है वह जर्मनी के राष्ट्रपति के रूप में दूसरे बार चुना गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था प्यारे दोस्तों, सरकारी संस्थान के संदर्भ में BIS का पूर्ण रूप क्या होता है। तो प्यारे दोस्तों, BIS का जो पूर्ण रूप होता है वह ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड होता है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए BIS का पूर्ण रूप क्या होता है तो इसका आंसर हो जाएगा प्यारे दोस्तों ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, जिस तरफ बेटा एकल से संबंधित है तो विस्तारित किससे संबंधित होगा। प्यारे दोस्तों, वह विस्तारित कजन से संबंधित होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, अगला क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार जो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2022 में किस फिल्म को दिया गया था। तो प्यारे दोस्तों, दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2022 में जो दिया गया था वह पुष्पा द राइज फिल्म को दिया गया था।
अगला क्वेश्चन पूछा गया था, भारतीय दूध ब्रांड अमूल का पूर्ण रूप क्या होता है? तो प्यारे दोस्तों, अगर क्वेश्चन पूछा जाए भारतीय दूध ब्रांड अमूल का पूर्ण रूप क्या होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड होता है। तो दोस्तों, क्वेश्चन पूछा जाए अमूल का पूर्ण रूप क्या होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड होता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था प्यारे दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में किसे सरकार के द्वारा क्वेश्चन पूछा गया था, किसे सरकार द्वारा शास्त्र भाषा घोषित नहीं किया गया है? तो प्यारे दोस्तों, शास्त्र भाषा जो घोषित नहीं किया गया है वह गुजराती को शास्त्र भाषा घोषित नहीं किया गया है। बाकी मलयालम, कन्नड़, तेलुगु जो है प्यारे दोस्तों वह शास्त्र भाषा है, लेकिन गुजराती जो है दोस्तों वह शास्त्र भाषा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, इंडियन प्रीमियर लीग 2022 में नई टीम जो लखनऊ फ्रेंचाइजी का आधिकारिक नाम क्या है? तो प्यारे दोस्तों, इसका आंसर जो हो जाएगा लखनऊ सुपर जायंट्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, सारे जहां से अच्छा ए तराना हिंद उर्दू भाषा में लिखी गई देशभक्ति एक गजल है, वह किसके द्वारा गाया गया है? तो प्यारे दोस्तों, वह मोहम्मद इकबाल के द्वारा गाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, इसमें कौन भिन्न है? तोरी, बैगन, मटर जो है प्यारे दोस्तों वह सब्जी का नाम है, सेब जो है प्यारे दोस्तों वह फल है, इसलिए यह अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किस बॉलीवुड अभिनेता को उत्तराखंड का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया? तो प्यारे दोस्तों, उत्तराखंड का जो ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया प्यारे दोस्तों वह अक्षय कुमार को नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, IFSC बैंकिंग लेनदेन में इस्तेमाल किया जाने वाला सामान्य शब्द है, इसका क्या पूर्ण रूप होता है? तो दोस्तों, IFSC जो होता है प्यारे दोस्तों वह इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड होता है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए IFSC का पूर्ण रूप क्या होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, खाद्य सुरक्षा के संदर्भ में भारतीय सर्वाधिक निकाय FCI का पूर्ण रूप क्या होता है? तो प्यारे दोस्तों, FCI का जो पूर्ण रूप होता है वह फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया होता है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए FCI का पूर्ण रूप क्या होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया होता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था प्यारे दोस्तों, अगला क्वेश्चन था और आज का लास्ट क्वेश्चन था दोस्तों, अगला क्वेश्चन पूछा गया था, NDTV किसका संक्षिप्त रूप था? तो प्यारे दोस्तों, भारतीय समाचार क्षेत्र जो NDTV है इसका पूर्ण रूप क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा न्यू दिल्ली टेलीविजन जो है प्यारे दोस्तों वह NDTV का पूर्ण रूप होता है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए NDTV का पूर्ण रूप क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा न्यू दिल्ली टेलीविजन जो है प्यारे दोस्तों वह NDTV का पूर्ण रूप है। अगला क्वेश्चन था और आज का लास्ट क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, अनीता देसाई और किरण देसाई किससे संबंधित हैं? तो प्यारे दोस्तों, अनीता देसाई और जो किरण देसाई जो है प्यारे दोस्तों वह लेखन या उपन्यासकार से संबंधित हैं। तो प्यारे दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। तो दोस्तों, आपके लिए खास बात बता दें, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं और फ्री में मॉक टेस्ट देना चाहते हैं तो आइए हमारे चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि प्यारे दोस्तों आपके लिए ऑल इंडिया रेलवे में पूछे हुए प्रश्नों को आपके लिए लाते रहते हैं। तो प्यारे दोस्तों, हम आशा करेंगे आप हमें सहयोग जरूर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।